हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो जैसे कि आपको पता लगा ही होगा देखकर कि आज जो रेसिपी हमने बनाई है वो है पास्ता की रेसिपी। बट जो पास्ता की रेसिपी आज हमने बनाई है वो है पनीर पास्ता। वैसे तो आपने कई तरह से पास्ता घर पे बनाया होगा या बाहर खाया भी होगा, बट ये जो पनीर पास्ता की रेसिपी है ये उन सबसे काफ़ी ईजीली आप इसको घर पे बना सकते हो और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर पास्ता, वो भी मेरे स्टाइल में। और अगर आपको मैक्रोनी पास्ता हो या चीज़ी पास्ता हो, आप घर के कुछ ही सिंपल चीज़ों में और एकदम बढ़िया सा आप किस तरह से बना सकते हो, ये अगर आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे जाके देखना होगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे कई तरह के मैंने पास्ता का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते डिलीशियस पनीर पास्ता, वो भी मेरे स्टाइल में। हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो जो रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ वो हम सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, वो है पास्ता की रेसिपी। बट जो पास्ता आज मैं बनाने वाली हूँ वो है पनीर पास्ता। तो पनीर पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले ये 250 ग्राम्स यानी कि पाव किलो हमने ये पेने पास्ता ले लिया है, जिसको हमने पहले से बॉईल करके ले लिया है। और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब भी आपको पास्ता बॉईल करना है आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 60 to 80% हमने इसको बॉईल किया है। तो इसी के साथ में यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के हमने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च लिए, जिसे हमने इस तरह से हमने स्लाइस करके ले लिया है। और यहाँ पे हमने ये एक गाजर लिया है, जिसको भी हमने इस तरह से स्लाइस करके ले लिया है, आप देख ही सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे हमने स्प्रिंग अनियन, जिसको कांदे की भाजी भी बोलते हैं, उसका हमने पूरे एक बंच लिया था, जिसे हमने इस तरह से बारीक चॉप करके ले लिया है। और यहाँ पे हमने ये एक बड़े साइज़ के टमाटर को हमने क्यूब साइज़ में काट लिया है। और पनीर पास्ता बनाने के लिए जो हमने पनीर लिया है वो 200 ग्राम हमने लिया है, और हमें इसे इस तरह से हमने काट लिया है। और पनीर के साथ में यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिया है, जिसके हमने स्लाइसेस करके लिए है। और यहाँ पे हमने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, और यहाँ पे हमने कुछ 5 से 6 हमने लहसुन यानी कि हमने गार्लिक लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से क्रश करके लिया है। और मसाले में जो यहाँ पे हमने लिया है ये हमने पास्ता मसाला लिया है। तो ये जो पास्ता मसाला मैंने लिया है ये स्मिथ एंड जॉन्स का मैंने लिया है, ये 1 चम्मच भर के हमने लिया है। आपको जो भी पसंद हो आप उस कंपनी का पास्ता मसाला यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ पे हमने ये आधा चम्मच हमने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, और यहाँ पे हमने ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ली है। तो पास्ता मसाला मैंने जो लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्मिथ एंड जॉन्स का मैंने पास्ता मसाला लिया था, जिसका मैंने 2 पैकेट यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक की कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल ले लिया है, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट पनीर पास्ता, वो भी मेरे स्टाइल में। तो जैसे कि आप देख ही सकते कि तेल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले गार्लिक डाल देंगे, जिसको हमने क्रश करके लिया था। और गार्लिक डालते ही अब हम इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपको तीखा पास्ता बनाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो कि हमने 2 लिया था। और अब हम प्याज को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे। तो प्याज को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके ले लिया है। और अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, जो कि 1 हमने लिया था। और गाजर डालते ही अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके लेंगे। और गाजर को भी हमने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके ले लिया है। अब हम इसमें शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम डाल देंगे, जो कि हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। और अच्छी तरह से फिर एक बार मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पर अब हमने शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके ले लिया है। और अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन यानी कि कांदे की जो भाजी होती है उसको डाल देंगे। और इसे भी अब हम अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें डालें उसे आपको और कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सिर्फ फ्राई करके लेना है।
और अब हम इस वेजिटेबल्स में नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि जो पास्ता हमने बॉईल किया था उसमें भी ऑलरेडी नमक है, और जो पास्ता मसाला जो हमने लिया है उसमें तो काफ़ी हद तक नमक होता ही है। तो हमने सिर्फ ये वेजिटेबल्स और पनीर के हिसाब से हमने इसमें नमक डाला है। तो आप भी जब भी पनीर पास्ता बनाए तो ये बात का आप भी ज़रा ध्यान रखें। और साथ ही में अब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे वेजिटेबल्स को हमने मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बिना ढके फ्राई करके ले लिया है। अब हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, जो कि आधा चम्मच हमने लिया था। और साथ ही में अब हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। और साथ ही में अब हम इसमें पास्ता मसाला डाल देंगे, जो कि हमने 1 चम्मच भर के लिया था। और इसी के साथ में अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जो कि 1 हमने लिया था बड़े साइज़ का। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो हमने इन सारी वेजिटेबल्स को टमाटर और जो पास्ता मसाला डाल के हमने अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई करके ले लिया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, जो कि हमने 200 ग्राम लिया था। तो पनीर डालते ही अब हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बिना ढके मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे। तो पनीर डालने के बाद अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके ले लिया है। और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पनीर डालने के बाद आपको इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इसमें सबसे आखिर में पास्ता डाल देंगे। और पास्ता डालते ही अब हम इसे फिर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो जैसे कि आपको देखने से पता लग ही रहा होगा कि कितना बढ़िया और कितना यमी और कलरफुल पास्ता हम बना रहे हैं। और जितना ये पनीर पास्ता दिखने में कलरफुल और यमी लग रहा है, उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होती है। और अब हम इसमें ऊपर से ग्रेटेड चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालना ऑप्शनल है, बट चीज़ डालने से पनीर पास्ता काफ़ी ज़्यादा हद तक टेस्टी लगती है। और ग्रेटेड चीज़ डालने के बाद आप हम अच्छी तरह से एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये है पनीर पास्ता। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो गाइस, ये है कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा यमी पनीर पास्ता। तो ये है डिलीशियस पनीर पास्ता। तो जैसे कि आपने देखा है कि घर के कुछ आसान से और सिंपल मसाले में हमने कितना बढ़िया सा पनीर पास्ता बना के रेडी किया है। और चाहे छोटे हो या बड़े हो, ये पनीर पास्ता हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप भी जाएं और इसी तरह से पनीर पास्ता आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज के मेरे इस पनीर पास्ता का वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और घर पर इसी तरह से पनीर पास्ता आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओके बाय गाइस।